निकलो यहाँ से मौलवी हलवा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कर साहब क्या हाल है? ठीक जी है। अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। मैं आप ही से मिलने आपके घर आ रहा था जी। इस हवाले से आपके पास आ रहा था कि मस्जिद का जो बिल्डिंग वाला ठेकेदार लगा हुआ है उसको आज ही हमने 5 लाख रुपए का देने का वादा किया था, लेकिन मैंने कहा आपसे बात कर लूँ तो कारी बेहतर है। साहब मेरे पास तो इस टाइम 2 लाख इकट्ठा हुआ पड़ा है। 5 लाख चलें कुछ करते हैं। आप शुएब साहब से मिले या उन शुएब साहब ने आपको कुछ पैसे दिए या? कारी साहब उसको तो रहने ही दें, वो तो बहुत ही मगरूर इंसान है। मैं गया था उसके पास, बहुत बदतमीजी की उसने मेरे साथ, उल्टा गालियाँ भी दी हैं और कहता है भीख मांगने आ जाते हैं। चलो मैं शुएब साहब से खुद जाके बात करता हूँ, देख लेता हूँ। नहीं कारी साहब, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, मना करूंगा उनसे जाने के लिए कि वो बहुत ही मगरूर इंसान है और बहुत ही बदतमीज़ इंसान है। ऐसे फजूल में आपकी वो इज़्ज़त ख़राब कर देगा। हमारे लिए आप बहुत मुअज़्ज़िज़ इंसान हैं। चलो कोई मसला नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे गालियाँ देगा और क्या करेगा। चलो जाके देख लेता हूँ। चलो आपकी मर्ज़ी, मैंने तो आपको मना किया मगर आप जाके खुद देख लें। ठीक है कारी साहब, ठीक बाकी है, 2 लाख मेरे पास पड़ा है, इंशाल्लाह वो मैं शाम तक ले ठीक आऊँगा। होगा, ठीक। इसका खाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। क्या हाल है जी शुएब साहब? ठीक है। और मैंने तुम्हें पश्तो में समझाया था, हर वक्त आ जाते हो चंदा मांगने के लिए। मैं ही मिला हूं चंदा के लिए, किसी और से जाके मांगे। पता नहीं कहां से आ जाते हैं, हलवे के लिए अपने जो ना पेट भरने के लिए आ जाते हैं, बस कोई पता नहीं है आपको। तीसरी बार आप मेरे पास आ रहे हैं। निकलो यहां से मौलवी हलवा। आप जो मर्जी है मुझे कह दें, इससे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अल्लाह का जो मौका दिया हुआ है इसको आप अपने हाथ से जाने ना दें। मस्जिद की आपको आपके तामन की अशद ज़रूरत है। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँ। तो तू यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा? अच्छा सब ये ले, ये अब तो खाली हाथ नहीं है ना। चल निकल, शाबाश। जी ये तो हो गया मेरे लिए, अब अल्लाह की रजा की खातिर भी कुछ दें। ओह यार, ये क्या कह दिया मैंने। ओ यार, अल्लाह के नाम पे मैं ये भी देने लगा था यार। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे साहब, मुझे नहीं पता था। कारी साहब, या अल्लाह तो मुझे माफ कर दी, मैं क्या करने लगा था यार। कारी साहब मुझे माफ कर देना खुदा के लिए। चलो अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको हदायत नसीब फरमाए, माफ़ करना। रुके कारी साहब, एक मिनट रुके, रुके इधर, इधर है, इधर बैठे इधर। मस्जिद का कितना खर्चा है? मस्जिद का 5 लाख तो अर्जेंट देना है। नहीं नहीं, मुझे टोटल खर्चा बताएं, जितना खर्चा है वो मुझे बताएं। टोटल 8-10 लाख रुपए। सारे का सारा मेरे खाते में डाले, मैं आपको चेक देता हूँ, आप चेक कैश करवाएं और पूरे का पूरा जो है वो मस्जिद के खाते में। अच्छा एक मिनट रुके आप, ये ले, ये मस्जिद का जितना भी खर्चा आता है ये चेक है मेरा, और इस पे जितने पैसे निकलवाएं आप मस्जिद का काम करवाएं। कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। आप आज के बाद मस्जिद का कोई भी खर्चा हो, कोई भी मसला मसाइल हो, आपने सिर्फ मुझे कॉल करनी है बस। इंशाल्लाह ताला सारे की सारी चीजें आपके पास पहुंच जाएंगी। आप बेफिक्र हो जाए, मस्जिद का सारा जिम्मा मेरे ऊपर आ गया है, कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर दे। आपने जो मस्जिद में तावन किया मस्जिद के साथ, अल्लाह ताला दुनिया में भी अजर दे और आखिरत में भी अच्छा करता है। ठीक है। बात करने का अंदाज अगर किसी भी इंसान का अच्छा हो जाए तो बड़े से बड़ा मुतकब्बिर और फासिक इंसान भी राह रास्त पर आ सकता है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अच्छे तरीके और सलीके से बात करें और मस्जिद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे, आमीन।